हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैक क्या ही बोलूँ, मेरा तो फर्स्ट ही वीडियो है। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। मतलब इस लेवल पे आ चुकी है ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा साल ढंग से पढ़ने के बाद नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा लगा मुझे कि भाई नहीं हो रहा है, तो मैंने मिशन 100 बैच आया था, मैंने तब वो शायद जैन में आया था, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली। तो मैंने वो ले लिया, मैंने कहा ठीक है अब मैं कम बैक करूँगी। लेकिन वो बैच भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं खुद से मैंने कहा सेल्फ रिविज़न ज़्यादा सही होता है। एक तो ये यूट्यूब वाले दीदी भैया मेरे को इतना डाइवर्ट कर देते हैं ना, क्योंकि मेरे पास और कोई सोशल मीडिया है ही नहीं। मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, तो ये नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं यूट्यूब देखती हूँ जो मेरी हेल्प हो सके उसमें, लेकिन वो भी नहीं होती, वो कुछ और ही बता देते हैं, मैं उनको उनको मार लेती हूँ। और इसी के चक्कर में मेरा ये फर्स्ट टॉपिक मुझे लग रहा है जाता जा रहा है कहीं और ही। और इसी के साथ मतलब यार ये नहीं है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ज़्यादा पता क्या चलता है कि ठीक है 3 मई को एग्ज़ाम हो जाएगा, 7 दिन बाकी हैं, 8वें दिन मैं करूँगी क्या, मतलब 4 मई को मैं क्या ही करूँगी। पेंटिंग करूँगी, मूवी देखूँगी, मुझे कौन कौन सी मूवीज़ देखनी है मैं वो सोच रही हूँ बैठ के। मतलब ये नहीं है, बंदी भी मैं अलग ही लेवल की हूँ भाई, सैल्यूट है मुझे। पेपर है मेरा और मैं ये रिवीजन कर रही थी शॉर्ट नोट से, क्योंकि लॉन्ग तो मेरा होने से रहा। एनसीईआरटी 10 बार पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी में कहीं जगह नहीं बची जहाँ से पढ़ानी हो, लेकिन फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या मैं। मतलब दिमाग एकदम खाली हो चुका है। खाली क्या मतलब, इससे अच्छा तो मेरे को लग रहा था कि 12th मेरा 12th के साथ एग्जाम दिया था ना मैंने, बिना स्ट्रेस के एकदम दांत फाड़ते हुए मैं पेपर देने गई थी। वहाँ बैठे बैठे भी हंसी रही थी और लोगों को देख रही थी, वो लोग पेपर दे रहे हैं और मैं यहाँ दांत फाड़ रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये ईजी है या टफ है। मुझे लगा क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है इसलिए मुझे आ ही नहीं रहा है। तो फिर भी मेरे जेन्युइन नंबर आ गए थे। लेकिन अब तो इतना पढ़ने के बाद भी मुझे लग नहीं रहा है कि मैं क्वालिफाई भी कर पाऊँगी। वो तो पूरा साल का निकल गया मेरा। देखते हैं अब ये 7 दिन बच्चे हैं, इसमें पीडब्ल्यू नीट पे जो लेक्चर्स चलेंगे ना, उन्हीं से मेरा कम बैक होगा शायद अब। क्योंकि मेरा साल में हर 2-3 महीने बाद कम बैक का मैं सोचती हूँ, वो नहीं हो पा रहा। वो अगले जन्म में ही हो पाएगा जिस हिसाब से लग रहे हैं मेरे हालत ऐसे हैं। मैं पढ़ भी रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं पढ़ भी रही हूँ, फिर एक टाइम को लगता है यार नहीं भी हो रहा है, और समझ ही नहीं आ रहा डायरेक्शन सही है या नहीं है। एक तो भाई नंबर नहीं आ रहे मेरे टेस्ट में, बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे एक्सपेक्टेड। भाई एक्सपेक्टेशन से कोसों दूर हूँ मैं। लाइक एक्सपेक्टेशन मेरी थी, ऐसा नहीं है कि मैं 650 या 700 नंबर का सोच रही हूँ। मैं सोच रही थी 500 550 नंबर आ जाने चाहिए, कि मुझे नॉर्मल सा कहीं कहीं तो कुछ मिल जाएगा मेरे को, कहीं ना कहीं कुछ कर सकती हूँ मैं। मेरा सोच के रखा था। लेकिन अब तो प्राइवेट में भी नहीं मिलने वाला मुझे। अलग ही कुछ चल रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है भाई। दिमाग दिमाग ख़राब हो चुका है, अत्ता मची मेरी सटक गई है। ठीक है अब जो है इसी के साथ मैं बीए कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़े बहुत नोट्स मैंने बना रखे थे। मैंने बनाए थे बहुत सारे, फिजिक्स के भी बना रखे, केमिस्ट्री के भी बना रखे, क्योंकि मैंने हाँ यार मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के तो मैंने इतने टीचर्स चेंज किए ना पूरी साल में। लाइक मैंने हर टीचर से पढ़ लिया, और फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ लिया है तो मुझे आता होगा, मुझे कुछ नहीं आता। मैं फिर भी 0 पे हूँ फिजिकल केमिस्ट्री पे। मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सारे बैठी हुई हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायो बस। और फिजिक्स में भी मैं 12th की ही करने वाली हूँ, मतलब मैंने करा नहीं, समझ रही हो ना। मैं अलग ही भाई बोला तो। अब देखते हैं जो 7 दिन में जो सर करा देंगे मैं वही करूँगी। और जो मैंने कर रखा है ये जो मेरे चटरम पटरम पड़े हुए हैं ना, ये मेरे नोट्स, इनको पढ़ूँगी मैं। और इस फाइल में भी मेरे काफ़ी छोटे छोटे नोट्स हैं, तो मैंने बनाए थे यार, सीरियसली बनाए थे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ा ही नहीं। और मैंने कुछ पीवाई की भी प्रैक्टिस कर रखे थे, तो मैं उनको देख लूँगी। बस इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप सबकी तरह मैं भी मायूस हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग।